गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम मींस एलटीआई सिस्टम। तो बेसिकली एलटीआई जो सिस्टम है वो हमारा टाइम इनवेरिएंट और लीनियर सिस्टम के लिए है, इसीलिए एलटीआई बोलते हैं इसको, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, तो इसमें ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में देखेंगे कि अगर एलटीआई हो देन क्या होगा ट्रांसफ़र फंक्शन, अगर एलटीआई ना हो मीन्स वो हमारा टाइम वेरिएंट हो और नॉन लीनियर हो देन क्या होगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई इनपुट है एक्स ऑफ टी, ओके, उसको कोई एलटीआई सिस्टम से पास कराया जाए इनपुट को, एलटीआई सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो मान लीजिए उसके लिए इनपुट को हमने एलटीआई से पास कराया, उसके बाद आउटपुट हमें वाई ऑफ टी मिलता है, ठीक है, इनपुट है एलटीआई से पास कराया, वाई ऑफ टी हमारे पास आउटपुट मिला। अगर यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करेंगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स जिसको एच ऑफ टी से हम डिनोट करते हैं, ये हमारा कहलाता है इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स निकलता कैसे है, इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए जो हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये हमारा होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स। इसी को हम अगर लाप्लास फॉर्म में या फोरियर फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें तो इसी को अगर हम लाप्लास फॉर्म में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करें या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म, दो तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अगर लाप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो इसको एच ऑफ एस से डिनोट करेंगे, अगर फोरियर में करते हैं तो इसको करेंगे एच ऑफ ओमेगा से, ओके, ये होगा। अब ये हमारा क्या होगा, ट्रांसफ़र फंक्शन, ये दोनों जो हमारा है एच ऑफ एस और एच ऑफ ओमेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ सिस्टम, ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ सिस्टम, फंक्शन ऑफ सिस्टम, ओके। तो अगर इनपुट था एलटीआई सिस्टम से हमने पास कराया तो आउटपुट हमें वाई टी मिला। तो अगर एच ऑफ टी की बात करेंगे, एच ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, आउटपुट बाई इनपुट, तो वो हमारा कहलाता है इम्पल्स रिस्पॉन्स जब टाइम डोमेन में बात करते हैं। अगर उसको हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू चेंज किया या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू चेंज किया तो वो हमारा एच ऑफ एस या फिर एच ऑफ ओमेगा में कन्वर्ट होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एच ऑफ एस, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एच ऑफ ओमेगा। तो अब यही हमारा जो एच ऑफ टी है वो हमारा एच ऑफ एस या एच ऑफ ओमेगा में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाता है। एच ऑफ टी में इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म में से ट्रांसफ़र फंक्शन बोलते हैं, ओके। तो क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं, एक यहाँ पे क्वेश्चंस है, y ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 10 यू ऑफ टी, ये हमारे पास एक सिस्टम यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको हमें पहले बताना है कि ये हमारा लीनियर है, टाइम वेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है, ये हमें बताना है। तो हमने टाइम इनवेरिएंट के बारे में क्या बोला था, आउटपुट और इनपुट के अलावा कोई एडेड और सब्ट्रैक्टेड टर्म होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे यू टी है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। और लीनियरिटी के लिए भी मैंने बताया y इक्वल टू ये एम एक्स प्लस सी फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, ये भी मैंने बताया था। तो ये टाइम वेरिएंट नॉन लीनियर हो गया सिस्टम, ओके। ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए, ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए, ओके। यहाँ पे सिस्टम है टाइम वेरिएंट और नॉन लीनियर। तो अब यहाँ पे बोला था ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है, तो अब देखिएगा इसका ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं निकलेगा। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है। अब देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं इस डोमेन में, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ s, ओके, ये हमारा क्या होगा, x ऑफ s, लाप्लास ट्रांसफॉर्म
प्लस 10 u ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होगा 1/s। ओके, फिर लाप्लास जब डिस्कस करेंगे तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। ओके, उसके बाद जब यहाँ पे x ऑफ s बाहर निकाल के इस तरफ डिवाइड करेंगे तो y ऑफ s डिवाइडेड बाई x ऑफ s, ये तो हमारा हो गया ट्रांसफ़र फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 10/s x ऑफ s, ये हो गया हमारा इस तरफ। ठीक है, तो y बाई ये आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है, ये तो ट्रांसफ़र फंक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे भी इनपुट है। इस तरफ इनपुट हमारा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई इनपुट नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी इस तरीके से आया तो ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ पे x ऑफ s नहीं होता, देन 1 प्लस 10/s ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाता। तो इसीलिए टाइम वेरिएंट और नॉन लीनियर होगा तो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे टॉपिक यही था कि हम ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे फाइंड करें। ट्रांसफ़र फंक्शन हमेशा तब फाइंड करेंगे जब सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट होगा। अगर सिस्टम टाइम वेरिएंट या नॉन लीनियर दोनों में से कुछ भी हुआ तो वो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा फाइंड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेशन is not possible because system is non-LTI। ओके, तो सिस्टम जब भी LTI होगा तभी हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको पहले इरेज करते हैं, फिर और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अगर हमारा LTI सिस्टम हुआ तो ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरीके से फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे एक और सिस्टम देख लेते हैं, फिर उसको भी चेक करते हैं कि हमारा टाइम वेरिएंट या इनवेरिएंट LTI होगा कि नहीं होगा। yt इक्वल टू x ऑफ 2t। ओके, तो इसका अगर यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हमारा y ऑफ s हो जाएगा। ओके, उसके बाद x ऑफ 2t, तो यहाँ स्केलिंग है तो मैंने बताया था स्केलिंग के लिए क्या करते हैं 1/a करते हैं, उसके बाद x ऑफ s/a करेंगे, s/a। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ हमारा y इक्वल टू mx प्लस c तो नहीं है, y इक्वल टू mx है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा लीनियर तो होगा लेकिन यहाँ पे टाइम वेरिएंट है क्योंकि स्केलिंग है। यहाँ पे मैंने बताया स्केलिंग जहाँ भी होगी वो टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। डायरेक्टली हम देख सकते हैं क्योंकि 3 जो स्टेटमेंट हमने कंडीशन लिखाए थे टाइम इनवेरिएंट की, उसमें यही था कि स्केलिंग नहीं होनी चाहिए टाइम के साथ। तो यहाँ पे स्केलिंग है, लीनियर तो है बट टाइम वेरिएंट है, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। ओके, ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेशन स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेशन इज not possible because system is non-LTI। ठीक है, ये हुआ। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t प्लस 2 प्लस x ऑफ t माइनस 1, ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें बताना है कि ये हमारा LTI होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर टाइम इनवेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट कोई हमारा टाइम डिपेंडेंट दोनों जगह पे कोफिशिएंट नहीं है, कंडीशन एक पूरी। टाइम के साथ स्केलिंग नहीं है, कंडीशन सेकंड पूरी। उसके बाद क्या है, इसमें
आउटपुट और इनपुट के अलावा कोई भी एडेड या सब्ट्रैक्टेड टर्म नहीं है, अगर है भी तो वो ज़ीरो है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। उसके बाद लीनियर है कि नहीं, लीनियर के लिए मैंने क्या बताया था, y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म है, एम एक्स का फॉर्म है, उसके अलावा प्लस सी, कोई कांस्टेंट ऐड नहीं है, ठीक है। एडेड और सब्ट्रैक्टेड टर्म कोई भी नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर भी होगा। तो लीनियर भी है, टाइम इनवेरिएंट भी है, इसलिए क्या होगा, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अब सेटिस्फाई हो गया कि ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, तो इसके लिए ट्रांसफ़र फंक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो वही करेंगे, लाप्लास लेंगे y ऑफ s, इसका लेंगे e टू द पावर 2s, उसके बाद x ऑफ s प्लस e टू द पावर माइनस s, x ऑफ s, x ऑफ s कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, y ऑफ s डिवाइडेड बाई x ऑफ s इक्वल टू e टू द पावर 2s प्लस e टू द पावर माइनस s। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन। इसी को y ऑफ s अपॉन x ऑफ s को h ऑफ s लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी इनपुट यहाँ पे साथ में नहीं है, x ऑफ s यहाँ कोई भी नहीं है, जैसा पहले क्वेश्चंस में था। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन जो हमारा होता है वो सिर्फ LTI सिस्टम के लिए ही पॉसिबल होता है। तो ये हमारा LTI सिस्टम था, तो लिखेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन इज, ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेशन इज, ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेशन इज पॉसिबल बिकॉज system is LTI, because system is LTI सिस्टम। ओके, तो ये हमारी बात हो गई है सिस्टम के LTI के बारे में। और जब LTI होगा, हमारा लीनियर टाइम इनवेरिएंट होगा, तभी हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड होगा, ठीक है। ये ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा एस डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाता है। बट अगर टाइम डोमेन में बात करेंगे तो इसी को हम इम्पल्स रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चंस होंगे, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स बोला होगा तो हमारा ऑब्वियसली टाइम डोमेन में दिया होगा। अगर हमारा ये रिस्पॉन्स हमें पूछा होगा, ठीक है, कि ट्रांसफ़र फंक्शन हमें फाइंड करना है, तो ऑब्वियस है या तो हम ट्रांसफ़र फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में फाइंड करेंगे या फिर लाप्लास डोमेन में फाइंड करेंगे। तो जब हमारे पास ये फोरियर सीरीज़ या फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, और उसी तरीके से इस डोमेन के बारे में भी लाप्लास में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।